मैंने कल शायद आपको कुछ सवाल दिए थे और पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने वो सवाल नहीं किए होंगे। अच्छा, कर लिए क्या? क्या बात है, पूरे हो गए टोटल सवाल। क्या बात है, गुड यार, मान गया भाई। ये बताओ कितने बच्चों ने सवाल किए थे कल मेरे कहने के बाद, हाथ खड़े करो। हो गए सवाल? आधे किए हैं, मतलब आधी बात मानी, पूरी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं। अपन ने कल कहां तक क्वेश्चन किए थे बेटा, ये बता दो एक बार। 44 किस किस ने किया है वो हाथ खड़े करो। एक और एक दो, बस ये यही उम्मीद है मेरी। कर लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। कल आप आए थे क्या? फिर कैसे पढ़े? अच्छा अच्छा। तो कल नहीं आए तो शीट कहाँ थी फिर आपके? अच्छा, यहाँ ले ली थी। अच्छा। चलो हाँ, मैं जितनी मिलाऊं ना, दिया मत करो, फिर रख लिया करो, क्योंकि तुम्हारे बैच में यही समझ नहीं आता कितने बच्चे हैं और कितनी शीटें चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, ये लो। 44 के बाद अब डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे आगे। देखो, आप भाई आज ही आए हो क्या? पहली बार आए हो? क्या बात है। चलो तो अपन जैसे ये, आप बीच में से हो, शीट मिल गई? ठीक है चलो। इसने बोला है कुणाल पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलने के बाद। देखो एक चीज समझना कि डायरेक्शन का जो टॉपिक होता है वो कितनी दिशाओं से होता है? चार। ये होती है नॉर्थ, इसका मतलब क्या बोलेंगे? उत्तर। साउथ मीन्स क्या होगा? दक्षिण। चलो लिख देता हूं एन एस। पूर्व का मतलब क्या होगा? ये होगा ईस्ट। और पश्चिम का मतलब क्या होगा? वेस्ट, ये लो। और इसके बीच वाली क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। भाई उत्तर और क्या होगा? पश्चिम होगा। और इधर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। रेलवे का हेडक्वार्टर कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। कहां पर है? मेरे घर के पास में। ऐसे लिख के है ना आज के बाद। भाई हमारे सर के घर, मेरे घर के पास में यही है। जो नया बना जयपुर में है, जगतपुरा के उधर ही है, मालवीय नगर से आगे। बिल्कुल नया बना है, बहुत अच्छा बड़ा है ये। सिद्धार्थ नगर, बिल्कुल सिद्धार्थ नगर में है वो। इसका मतलब साउथ और ईस्ट। यहां से कौन रहता है? कोई बच्चा रहता है कि जगतपुरा में? कौन? अच्छा, मेरा पड़ोसी है तू तो यार, कभी बताया नहीं। हम्म। यार ये तो आपको पूछना चाहिए था, मैं थोड़ी ना पूछता। भाई एक बात बताओ, मैं अकेला व्यक्ति, तुम कितने सारे, तो पूछना किसको चाहिए? आप पूछोगे, मैं एक बार बोलूंगा सबको पता पड़ जाएगा, और मैं एक एक से पूछूंगा। तो आपको पूछना चाहिए था, ये गलती कर दी अपन। लास्ट टाइम में पूछ रहे नहीं तो पागल, हो सकता था मैं तेरे साथ ही आ जाया करता कभी। चलो क्वेश्चन नंबर है 44। कुणाल पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। कितना चलता है? इसका मतलब इस पॉइंट से ही चलेगा। कितना जाएगा? इसका मतलब 10 मीटर। पूछूंगा, ध्यान रख लेना सवाल जिन्होंने कर लिया है। फिर इसके बाद इसने बोला है चलने के बाद दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम यही वाला होगा, साउथ वेस्ट। इसका मतलब यहां से ये फिर कितना चला? 10 मीटर चला। ठीक है, इसका मतलब ये इस पॉइंट पर आ गया। क्लियर है? छोटी कर देते हैं पॉइंट को। फिर इसके बाद ये क्या बोलता है? इसके बाद में उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब नॉर्थ वेस्ट में कितना जाएगा? 10। और ये भी 10 मीटर पहुंच गया। अब एक बात बताओ, अगर ये सवाल बिल्कुल सिंपल कब होता कि या तो ये क्या करता, सुनना मेरी बात। अगर ये सवाल ऐसा होता, ऊपर देखो एक बार, ये सवाल ऐसा होता, ये भी हमारे पास 10 है और ये भी कितना है? 10। 10 मीटर कर लो या 10 किलोमीटर कर लो, बात एक ही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता, सिंपल सी बात पूछता कि इसकी दूरी कितनी होगी, तो आप सिंपल सा बोलते 10√2, खत्म आंसर। लेकिन इसने बहुत दिमाग लगा दिया। इसने बोला आपको ज्यादा कार्य नहीं करना, आपको कुछ कार्य करना है। क्या करना है? और इसने बोला इतने से निकाल लो यार। और आप ये बोल रहे थे मूर्ख इंसान पूरा ही काम करवा लेता। मैं इतनी सी क्यों निकलवाई? हम पूरी निकाल लेते तो बढ़िया रहती।
अब इतनी सी निकालने में टिपिकल बना दिया सवाल फोकट बेस ने। अब एक बात बताओ देखो, अगर ये सब अलग अलग होते तो क्या करते हो, सेम है तो क्या करेंगे, समझा देता हूं आपको। अगर इसका मतलब इसकी टोटल दूरी कितनी है 10√2, तो इसका मतलब इसकी भी कितनी होगी 10√2, यही तो होगी ना भाई। 10 का कितना हो गया 100 और इसका भी हो गया 100, तो √200 का 10√2 ही तो होगा हमारे पास, क्योंकि 100 का 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 का गुणा 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब इसने क्या किया कि इसका मतलब इस पूरी का निकाल लिया। अब क्या करें, इस इतनी सी साइड को घटा दे तभी तो आंसर आएगा ना। ये तो हमारे पास इस पूरे का आंसर है, क्लियर, ये तो पूरे का आंसर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस इतने से वो घटा दे। तो अब देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी कितना है 10, क्लियर है ना। इसका मतलब तीनों भुजाएं सेम है ना, तीनों लाइन सेम है। तो अपन क्या करेंगे, अपन 10 भी कर सकते हैं और -1 भी कर सकते हैं। भाई एक लाइन अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और ये क्या हो जाएगा आंसर। अब इसने ये बोला है कि इस पॉइंट से वो कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो ये कौन सा दिशा होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास पश्चिम, मतलब वेस्ट वाली साइड हो जाएगी। बात समझ आई। मैं इतना सा ही घटाना था, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो इसका मतलब तीनों की बात करेंगे तो एक लाइन हो गई ना, तो -1 भुजा। अगर अलग अलग होता तो ये जितना होता उसको घटा देते, अलग अलग होता तो सिंपल सी बात है, आंसर अपने आप सीधा भी आता। ये सेम है तभी तो हमारे पास सवाल टिपिकल बना है। तो इसका आंसर होगा 10, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब जैसे क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग कर लोगे, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49, ये 4 सवाल मैं आपको आज अभी छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये वो सवाल है जब हमें अंतिम दिशा मतलब लास्ट देके क्या पूछेगा, फर्स्ट वाली साइड पूछेगा। तो एक बार अपन क्या करते हैं, पहले दूसरे सवाल करते हैं, सापेक्षता वाले। जैसे क्वेश्चन है अपना, सबसे पहले क्वेश्चन है, देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 51। देखो क्वेश्चन कौन सा है 51। इसने बोला है P और Q एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन, P और Q। अब बेटा एक बात बताओ, एक तो ये रहा P और ये कौन है Q, इन दोनों की कितनी है, इसका मतलब ये है 150, ठीक है ना। अब इसने बोला है एवं एक दूसरे की ओर ठीक विपरीत दिशा से चलना प्रारंभ करते हैं, अपोजिट साइड से चलना प्रारंभ करेंगे, और ये एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। P 30 मीटर चलने के बाद, इसका मतलब कितना मीटर, 30 मीटर चलता है यहां से, इसका मतलब ये आ गया 30, चल गया। 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, तो बाएं किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये आ गया 30 मीटर, और ये आ गया हमारे पास 20 मीटर। अब आगे की बात करते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट साइड मुड़ता है, कितना जाता है 40 मीटर जाता है। अब एक बात बताओ, ये कितना है 30 और ये कितना है 40, तो इसका मतलब इस पॉइंट तक कितना हो गया 70 हो गया ना, हो गया 70। फिर इसने क्या बोला है, देखो फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, क्यू 30 मीटर चलता है, इसका मतलब क्यू भी तो इधर चलेगा, और 30 कितना चलेगा 30, इसका मतलब 30 मीटर ये चलेगा। फिर इसने क्या बोला है, फिर दाईं ओर मुड़ता और कितना चलता है 20, और ये 20 मीटर फिर चल गया। इसका मतलब इसने क्या पूछिए, यहां से लेकर और यहां वाली दूरी पूछिए। तो अपन एक काम कर सकते हैं, ये टोटल कितनी हो गई यहां से यहां तक, ये हो गई हमारे पास 70, और ये कितनी है, ये हमारे पास है 30, ये कितना हो गया, ये हो गया 100। टोटल कितना है 150 है, तो अपन क्या करेंगे 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा, इसका मतलब आंसर होगा 50 मीटर। कितना हो जाएगा 50 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 52वां तो छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 53 भी अपन छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे अपन 54, ठीक है। मैं दो दो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं
ताकि आप चेक कर लेना, और नहीं आते हैं तो आप मुझसे मंडे कोई सवाल पूछ सकते हैं बेझिझक। देखो, 5 गांव पी क्यू आर एस और टी एक दूसरे के नजदीक हैं। पी क्यू के पश्चिम में है। पी किसके? इसका मतलब क्यू पॉइंट आएगा सबसे पहले, और क्यू का वेस्ट किधर होगा? पश्चिम। ये तो ये आ गया पी। पी क्यू के पश्चिम में है, आर पी के दक्षिण में है। आर किसके? पी का दक्षिण तो नीचे होगा, इसका मतलब ये आर हो गया हमारे पास। टी क्यू के उत्तर में। टी किसके? ये इसके किस क्या होगा? उत्तर में होगा। फिर इसने बोला है तथा एस टी के पूरब में। एस किसके? टी के पूरब में। तो इसने क्या पूछा है? एस के सापेक्ष आर। अब सुनना, एस के सापेक्ष आर का मतलब होता है इधर ही पॉइंट बना लो। इसका मीन्स देखो, इस पॉइंट को बनाया ना अपन ने, तो इसका मतलब इधर से ये कौन सी दिशा में है? कौन सी होगी? इनके बीच में कौन सी होगी? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण और पश्चिम दिशा। समझ आ रही है बात? पीछे समझ आ रहा है? चलो, अगर समझ आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर देखो 55 56 फिर छोड़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 57 मुझे करके बताओ। हाँ, 5 और 7, 57। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी ई और एफ 6 गांवों में से एक गांव सी ए के दक्षिण में है, डी ई के उत्तर में तथा ए के पश्चिम में है, बी सी के दक्षिण पश्चिम में है तथा ई के दक्षिण में है, एफ बी के पश्चिम में है तथा सी ई के पूरब में है। कौन से 3 गांव सीध में है, मतलब इक्वल होंगे, मतलब एक लाइन में होंगे 3 गांव? समझ आ रहा है कि बच्चा? करो बेटा, है ना? ये तो क्या है, कोशिश करो। देखो, अभी बीच में से आया तो नए टॉपिक से चालू होगा। आज ही लिया एडमिशन? आज ही लिया था? अच्छा, कोई बात, चलो करो। लास्ट वाले सवाल के लिए, लास्ट वाले भी। गुड। पास हो तो मास्टर बन गया कंप्यूटर। हम्म। कहीं डायग्राम सही है यार, हमारे पास व्यक्ति 6 हैं और आप बेचारों को 5 कर रहे हो। देखो, कितनी शर्म की बात। कहीं डायग्राम, तो मैंने ये कहा कि गलत है? मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि गलत है। मैंने बोला था व्यक्ति 6 हैं, ध्यान रख लेना। अगर वो किसी का सापेक्ष पूछ लेता, इसका इससे, तो फिर क्या करते? बोला है ही नहीं हमारे पास, तो हो गया। देखो, एक चीज मेरी बात सुनो, डायग्राम मस्ट बी। अगर डायग्राम आप सही बनाते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन राइट रहेगा। और डायग्राम यदि आपका गलत है, और एक तो टेढ़ा मत बनाया करो, सीधा बना। सापेक्ष अगर ऐसे निकालना पड़ेगा ना, तो ये मामला खराब हो जाएगा। ये टेढ़ा नहीं, सीधा होना चाहिए बिल्कुल। डायग्राम में एंगल चलते हैं, ध्यान रख लेना, कोणों पे आधारित। करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57। ए बी सी डी ई और एफ 6 गांव में से एक गांव, यही है ना? देखो ऊपर, देखो एक बार,
एग्जाम में नॉर्मल सवाल आते हैं ऐसे, कोई ज्यादा बहुत हाई फाई या टिपिकल सवाल नहीं आएंगे। देखो इसने बोला है एक गांव सी ए के दक्षिण में, सी किसके, इसका मतलब ए होगा तो इसका दक्षिण का होगा, साउथ नीचे, इसका मतलब सी ए के दक्षिण में है। आगे बढ़ते हैं, डी ई के उत्तर में। अब डी ई तो कहीं है ही नहीं ना, तो अपन छोड़ते हैं और आगे लाइन में चलते हैं। तथा इसने बोला है सीई के उत्तर में, तथा, तथा किसके लिए आएगा, फर्स्ट वाले के लिए। तथा ए के पश्चिम में, ए के पश्चिम में कौन है, डी, तो इसका मतलब इसके पश्चिम में कौन होगा, डी। अगर डी आ गया तो ई का नियम भी बना सकते हैं। इसने बोला है डी ई के उत्तर में, तो इसका नीचे आ जाएगा, और ये आ गया तो इसका हो गया हमारे पास उत्तर ये वाला। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी सी के दक्षिण पश्चिम में, बी किसके, अब सी का दक्षिण पश्चिम, ये पॉइंट किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा। आ गया बी, अरे भाई दक्षिण पश्चिम यही तो होगा ना हमारे पास, इस पॉइंट से ऐसे, समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला बी सी के दक्षिण पश्चिम में तथा ई के दक्षिण में, तथा ई के क्या होगा, क्या बी ई के दक्षिण में है क्या, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ई के दक्षिण में, एफ बी के पश्चिम में, एफ किसके, बी के पश्चिम में कौन है, एफ आ गया हमारे पास। और सी ई के पूरब में, सी किसके, ई के पूरब में, हो गया ये भी। अब हमारा जो आंसर है वो ये बोल रहा है कौन से तीन गांव सिद्ध में है, तो अपन कह सकते हैं डी ई और क्या होगा, बी। देखो डी ई और बी एक ही सिद्ध में है ना, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये वाला होगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा सा सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 वाला भी एक बार चेक कर लो, 5 और ये 8, 58। चार गांव ए बी सी और डी एक सिद्ध में है, बी डी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ए डी और सी के मध्य में है, सी डी से जितनी दूरी पर है उससे बी व डी, बी व डी की दूरी 4 किलोमीटर अधिक है, बी से सी की दूरी कितनी है। ये सवाल अच्छा है भैया, तो यार किसी के पास बैठ जाना, तू डबल बाल कर ले सवाल, प्रैक्टिस तो है ही हो रहेगी, मास्टर बनने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। कितना आ रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो इसने क्या बोला है चार गांव ए बी सी और डी एक सिद्ध में है, बी डी बी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसका मतलब बी और डी में कितना है, 10 किलोमीटर है। फिर इसने क्या बोला है ये भी चेक करते हैं। देखो बी डी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ए डी और सी के मध्य में, ए किसके, डी और सी के, इसका मतलब ए किसके, डी और सी के मध्य में होगा। क्लियर है, ए किसके, डी और सी के मध्य में है। सुनना एक बार, सुनना, मैं आपको बता दूंगा कैसे, एक बार सुनना, पहले समझो एक बार। अगर इधर आता है तो इसका मतलब होता है कुल दूरी, क्या होता है, कुल दूरी। और ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल जोड़ना। लेकिन इसने बोला है, देखो ऑप्शन पे डिपेंड है, 16 12 14 और 18। ऑप्शन भी तो चेक करो ना, बिना ऑप्शन के सवाल नहीं होते, ध्यान रखना है। एग्जाम के 10% सवाल ऑप्शन बेस आते हैं, ध्यान रख लेना। और ये एसएससी और बैंक में दोनों में पूछा गया सवाल था ये वाला। अब इसने बोला है ए बी, इसमें ये होना चाहिए था कि इनकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, क्या आना चाहिए था, इसमें एक नोट डाल के लिख लो अंत में, न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी, फिर सवाल परफेक्ट हो जाएगा।
फिर आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जाम में ये लिखा हुआ था कि इनकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। अब हो गया सवाल। अब इसने बोला है ए डी और सी के मध्य में है, सी डी से जितनी दूरी पर है, सी क्या बोला है, सी डी से जितनी दूरी पर है उससे बी व डी की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब इनकी दूरी कितनी है, 10, तो इनकी कितनी होगी, 4 अधिक तो कितनी हो गई, 6। भाई ये इनसे कितनी है, 4 ज्यादा है, कौन सी, ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी, 6। तो इसका मीन्स ये कितनी हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी हमारे पास 16 किलोमीटर। एक बार उधर ही जाएगा। देखो इसने बोला है ए बी सी डी, इसका मतलब बी और ये कौन है, डी, तो ये कितना है, 10 किलोमीटर है हमारे पास, सही है बिल्कुल, हाँ। सी डी से जितनी दूरी पर है, देखो ए डी और सी के मध्य में है, तो ए किसके से, डी और सी के मध्य में, ठीक है, इंटरचेंज वाली कंडीशन तो है नहीं, ए डी और सी के मध्य में है, सी डी से जितनी दूरी पर है, सी किससे, डी से, इसका मतलब सी व डी की जितनी दूरी है ना, उससे बी व डी की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर की। इसका मतलब सुनना, इनकी जितनी दूरी है ना, इनकी जितनी दूरी है उससे इन दोनों की दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर ज्यादा है। अगर ये 10 है तो इसका मतलब इनसे 4 ज्यादा है ना, तो इनकी कितनी होगी, तो इसका मतलब इनकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो बी और सी की पूछिए क्या, तो इसका मतलब इनकी टोटल दूरी की अगर अपन बात करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर, अभी यहां तक तो देखो आप लोग सब कर ही लेंगे। अपन आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 73 से लेकर 74। ठीक है, बाकी सवाल घर पे चेक करने हैं, जितने सवाल आप हो सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो भी अच्छी बात है। देखो इस सवाल में से मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा, ये ध्यान रख लेना। देखो, निम्नलिखित जानकारी पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ देखो, ये है बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है, बिंदु ए, सॉरी बिंदु बी बिंदु ए के, इसका मतलब ये कौन है, ए, और ये कौन होगा नीचे, बी। आ रहा है, बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में कितने मीटर है, 12 मीटर। क्लियर है, इसका मतलब ये हो गया हमारे 12 मीटर, 12 मीटर है। बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर, इसका मतलब बिंदु बी किससे, बिंदु सी से कितना है, इसका मतलब 24 मीटर कहां होगा, पूरब में है, और ये हो गया 24 मीटर। आगे पढ़ते हैं, बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। इसने बोला है बिंदु डी बिंदु सी से, इसका मतलब ये कितना हो गया, बिंदु डी कितना हो गया, 8 मीटर। आगे पढ़ते हैं, बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में, बिंदु डी बिंदु ई के, देखो बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में, बिंदु डी किससे, ई से, इसका मतलब इधर से तो आएगा ही, और कितना हो गया ये, 12 मीटर। अब फिर इसने बोला है और बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में है, इसका मतलब ये इससे कितना है, 8 मीटर। कौन होगा ये, एफ, यही है। अब एक बात समझना, देखो सवाल कैसे बनता है, लगभग सबका ये डायग्राम बना होगा, हाँ या ना, नहीं बना तो बना लो, एक बार खुद से डायग्राम एक बार पढ़ो पहले सवाल, है ना, और एक बार ये डायग्राम बनाओ, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा ही है, इसमें कई चीजें समझाऊंगा। एक बार खुद से ये डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, और एक बार बन जाएगा तो फटाक से अपन सवाल करेंगे। देखो मैं सवाल समझाऊंगा कैसे करना है। इसमें पीछे ऑप्शन में आपने सवाल देखा होगा, मिल गया होगा, लेकिन वो हो सकता है गलत भी तो हो।
देखो अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 73 पढ़ते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ए से ई तक इन बिंदुओं से होता हुआ कम से कम दूरी तय करके जाए तो सबसे पहले निम्नलिखित बिंदुओं में से किससे गुजरेगा? ए से ई तक। अब सुनो मेरी बात, ऊपर देख लो एक बार। यहां से कोई व्यक्ति चले और उसको यहां पहुंचना है, इसका मतलब रोड तो यही होगा भाई, रोड तो यही है। लेकिन उसने क्या पूछा है? कम से कम दूरी, ये बोल दिया क्या? कम से कम का मीन्स क्या होता है? क्या होता है? इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लग गया। अब देखते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, अपन ये भी तो कर सकते हैं, देखना होगा ऊपर। गर्ल्स ऊपर देखो। अपन पहले बी बिंदु पर आते हैं। आगे कितना चले? पहले बी बिंदु की बात आ गई और 12 हो गए। और यहां से ऐसे भी तो चल सकते हैं, सीधा यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है ना सीधा। अब ये तो कर नहीं सकते, पूछो क्यों? क्योंकि उसने इन दोनों बिंदुओं से कंसल्ट किया है। मैं पहले या तो इस बिंदु पे या इस बिंदु से कहीं ना कहीं से जाना होगा। अब ये देखो, ये टोटल कितना है? 24 है। ये कितना है? तो ये भी 12 बच गया और ये भी तो 12 बच गया। ये 12 और ये 8, 12 का कितना होगा? 144। 8 का 64, कितना हो गया? 208। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, 208 लगभग किसका होगा? 14 का होता है 196। देखो 14 का, सुनना एक बार, अपन एक काम मान लेते हैं बढ़िया से बढ़िया। 14 का 196 और 15 का 225, यही होगा ना? अपन 15 मान ले क्या? बोला तू भी क्या ऐश करेगा, जा, ज्यादा मान लिया। 15 कितना हो गया? 27। चलो आप कहते तो मैं 26 भी मान सकता हूं, आपने कह दिया तो बोला हम तो कम करेंगे, ठीक है ना। अब ये करते हैं अपन, यहां आते हैं पहले, फिर यू भी तो चल सकते हैं, चल सकते हैं ना। तो ये 12 और ये कितने हैं? क्लियर है ना? तो 12 का कितना होगा? 144 प्लस 144 कितना हो गया? 288। किसके आसपास है? 17 के आसपास। 17 का होता है 289। 17 का कितना होगा? 289, सही है। इसका मतलब यहां से यहां 17 हो गया, और ये कितना है फिर? 8। और 8 और जोड़ दे, बताओ कितना हो गया? कितना हो गया? इसका मतलब ये हो गया 25 मीटर, और ये 26 मीटर या 27 मीटर। इसका मतलब 26.5 कर दे, लगभग वाला मान। तो बताओ वो पहले बी बिंदु पे आएगा कि एफ बिंदु पे आएगा? एफ बिंदु पे आएगा। अब एक छोटे से सवाल को पूछने में उसने कितनी गणित निकलवा दी, निकलवा दी ना। और अपन क्या करते हैं एग्जाम में, देखो बुरा मत मानना, अपन जल्दीबाजी में बहुत होते हैं। अपन क्या सोचते हैं? अरे पहले बी बिंदु ही तो है, चल हट, और इधर आ जाएगा, यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ तो पॉइंट टू के अंदर सवाल चला था, तो इसका मतलब पहले बी बिंदु पे आएगा या एफ बिंदु पे? और आंसर में क्या दे रखा है? बी दे रखा है, चेंज कर लेना, ऑप्शन में चेंज कर लेना। आंसर है एफ बिंदु, ना कि बी बिंदु। चलो क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर कर लोगे ना? 74 करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब यही तो खड़ा है ना यहां पर। तो वह, तो बिंदु एफ कितनी दूरी पर हो, किस दिशा में है? अरे 12 ही तो है, और 12 किस में होगा? पश्चिम में। किस में होगा? 12 पश्चिम दिशा में। अब क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर 77 तक आप लोग खुद करेंगे और मुझे ये सवाल बताएंगे। एक बार चेक करो, अच्छा सवाल है बेटा। आज आपको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हैवी सवाल है बहुत, ठीक है ना।
नए टॉपिक के साथ फिर अपन करेंगे तो शुरुआत अच्छी होगी हमारी। इससे टिपिकल सवाल तो नहीं आ सकते ना। हम्म। जुकाम लग गई। यही अगर एक साल पहले होता तो भगा देती, बोला भाग जा कोरोना हो गया, भाग यहाँ से। ये मास्क तुम्हारा है क्या बेटा? ऊपर रखो, पीछे रख लो इनको यहाँ। बिल्कुल सही कर रही हो। अच्छा भगा रहे हो, देखो टीचर को भगा देते हो। गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। पढ़ो उसको एक बार वापस। चलो मैं ही करवा देता हूँ सवाल, फिर आगे वाला आप कर लेना, है ना। देखो एक बार, ए बी सी डी ई और एफ, 6 चेक पोस्ट है। कितनी है? 6 चेक पोस्ट है, ठीक है ना। चेक पोस्ट एफ डी के उत्तर में 15 किलोमीटर की दूरी पर है। चेक पोस्ट कौन सी? एफ डी के। अब ये बताओ ये क्या है? डी। डी का नॉर्थ साइड कहां होगा? ऊपर होगा। इसका मतलब ये है यहां पर। कौन है ये? कौन है ये? इसका मतलब, हाँ सर। हम्म। अब 2 बजे से शेड्यूल चलेगा इनका, 2 बजे से आई है ना, 2 बजे से आना है इनको, है ना। 2 से 7, ठीक है, मंडे से। ओके। ओके सर। खुशखबरी दूं? नहीं दूं? ऑलरेडी पता पड़ गया। थैंक यू। अरे बाप रे, 2 से 7 के अंदर मेरा टाइमिंग टेबल बिगड़ गया अब। चलो कोई बात नहीं, अरे घबरा कैसे रहो? नौकरी करोगे जब भी टाइम ऐसा ही मिलेगा। पढ़ना है ना, पढ़ते जाओ, बस कोई टेंशन मत करो। रिलैक्स रहो बिल्कुल आराम से। और एक बात बोलूं क्या, आराम से सुबह जल्दी उठना 4 बजे, और 12 बजे तक ढंग से खूब पढ़ना। फिर 12 बजे के बाद नहाना धोना, खाना वाना खा के डायरेक्ट आ जाना यहाँ पर, ठीक है ना। यही प्रोग्राम रखना बाकी से। कुछ नींद नहीं आती है, सब ऐसे बोलते हैं मैं यहाँ 6 बजे तक पढ़ाता हूँ डेली। अरे यार ये है कौन? हेलो। कौन? हाँ मैं आऊंगा 2 से। ठीक। देखो 75 से 77 की बात है। ए बी सी डी ई और एफ, 6 चेक पोस्ट। चेक पोस्ट एफ डी के उत्तर में कितना है? ये लो कितना है ये? 15 किलोमीटर, ठीक है। जो बी के
जो बी के उत्तर पूर्व में कितनी है? 25। कौन है? यस, कौन होगी? बी। जो बी के उत्तर पूर्व में कितनी है ये? 25 किलोमीटर। एक बार चेक करो, क्या तुम ये समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे? समझो, मुझे पता था कि यहां प्रॉब्लम होगी। ये समझ पा रहे हो? अरे ये तो समझ पा रहे हो ना? अब इसने क्या बोला है कि इससे ये उत्तर में कितना है? 15 किलोमीटर। जो बी के क्या है? उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व इधर ही तो होगा। बी के उत्तर पूर्व में कौन है? बी है। अब बी के उत्तर पूर्व में है, तो सुनना मेरी बात, दूसरा इसके अपोजिट तो होगा। तो उत्तर पूर्व का क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। कौन हो गया? बी। और ये किसके लिए? पूरा पढ़ के बताओ। पूरा पढ़ो ना एक बार बच्चा। जो लिखा हुआ है क्या? यही सबसे बेकार आदमी है यहाँ पर, इसलिए तो सारा खेल बिगाड़ दिया। जो शब्द किसके लिए होता है? सेकंड वाले पर्सन के लिए होता है। इसके अलावा लेकिन, किंतु, परंतु, और, वह, फालतू, तिगड़म बिगड़म जो भी है किसके लिए होता है? पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है। इसका मतलब ये सही बन गया। आगे पढ़ते हैं, चलो। चेक पोस्ट ए ई के पश्चिम में 5 किलोमीटर सॉरी, देखो चेक पोस्ट ए ई के पश्चिम में कितनी है? 5 किलोमीटर। इसका मतलब ए किसके? ई का पश्चिम किधर होगा? इधर। और कितना होगा? ये होगा 5 किलोमीटर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। और सी के दक्षिण पश्चिम में 15। और सी के क्या होगा? दक्षिण पश्चिम में 15 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया दक्षिण पश्चिम में। इसका मतलब एक फॉर्मेट हमारे पास ये है। आगे पढ़ते हैं। चेक पोस्ट बी, ए और ई सीधी रेखा में। चेक पोस्ट बी, ए और ई, इसका मतलब बी, ए और ई सीधी रेखा में। इन दोनों के बीच कितनी है? 5 है। और इससे ये कौन है? सी कितना है? 15 है। अभी तो बिल्कुल, ये तो 5 है ना भाई। ये 5 और ये 15 है। इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है अभी तक। अब हम ये कह सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। बी और ई के बीच 30 किलोमीटर की दूरी है। बी और ई के बीच में कितनी है? 30 किलोमीटर। अब ये 5 है, तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 25 किलोमीटर। ये आपका एक सफिशियंट डायग्राम बनता है। और अब क्या बनेगा इसके आगे भाई? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ए बी के पूरब में है। क्लियर है ना? अरे ये तो था ही ना। चलो ठीक, मान सकते थे, नहीं अब हो गया। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 75 और 76 डायग्राम बनने के बाद तो कर लोगे, या इसमें भी समस्या रहेगी? किसी को रहेगी समस्या? बोला जब तक नौकरी नहीं लगती, जब तक समस्या ही समस्या है, हम भी क्या करें। बोला आप तो बोल देते हो, मुंह से बोलने वाली बात तो है, बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता, जब तक टोटली समस्या है हमारे लिए। चलो कोई बात नहीं। अपन क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले 77 से 79।
कर लोगे या मैं बनाऊं इसका डायग्राम? हाँ सुनो है, कल कल को आप मेरे पे थोप दोगे ये सारी बातें। आपको मंडे से कितने बजे आना है? 2 बजे से। देखो मैंने कह दिया है, मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के बात बोली है आपको। मुझे भी पता है आपको ये बात बहुत अच्छी लग रही है। लग रही है, हाँ बोलो। लग रही है, लग रही है, हाँ बोलो। तो 2 बजे से उसके बाद जो भी टाइम होगा आपका चलता रहेगा। आपको कितने बजे आना है? 2 बजे। हो सकता है सबसे पहले मैं ही आपको मिल जाऊं, वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता आगे। चलो क्वेश्चन नंबर। हाँ ना, मैं कौन होता हूँ रणनीति बनाने वाला? मैं चाणक्य थोड़ी ना हूँ। वो तो बना लेते थे वो। देखो अपना एक काम है कि मुझे यहाँ कितने घंटे पढ़ाना है वो मुझे पता है। अब वो मुझे उठा के यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, यहाँ से इधर लगा देते हैं। मेरा काम है यहाँ घूमना। 5 घंटे चलना होता है यहाँ पर मुझे। 3 घंटे और 1 घंटे रिकॉर्डिंग। अब जाऊंगा तो बस 1 घंटे रिकॉर्डिंग करने। तो ये सब टाइम मेरा फिक्स है। 5 घंटे ये कैसे चाहेंगे? ये मुझे बोलेंगे हाथों से चलो तो मैं हाथों से चल लेता हूँ। ये बोले पैरों से चल तो मैं पैरों से चलता हूँ। हाँ भाई साहब, एक चीज बताऊं, इस धरती पे है ना, अगर आप बहुत यज्ञ करो, बहुत अखंड यज्ञ करते हो, बहुत कुछ, और भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, और आप भगवान से ये कहो कि भगवान, वो पूछे भक्त मांग तुझे क्या चाहिए, आप बोलते भगवान बस एक नौकरी का सवाल है, तो आपसे एक ही बात बोलेगा, देख भाई, हमारे समाज में मेरी भी वेटिंग चल रही है, मैं ही नहीं लगा तो तुझे नौकरी कैसे दे दूं? तो भगवान भी समझ चुका कि अब इस धरती पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? नौकरी। क्योंकि नौकरी के बाद ही सारे प्रोसेस चलते हैं हमारे यहाँ। समझ गए? तो नौकरी पाना है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। और नो डाउट पढ़ना बहुत टिपिकल चीज होती है। जल्दी जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है बच्चा। वैसे कुछ दिनों की बात है, पढ़ते जाओ सब हो जाएगा यार। ऐसे मायूस मत हो बैठा करो, तेरे को रिलैक्स और खुश रह के बैठा करो। उमंग में पढ़ रहे हो तो उमंग के साथ बैठा करो। हम ये मत बोला अधिगम हो गया अब ये तो है। हो गया बेटा? 77 से 79। अरे हो गया क्या भाई लोगों? हो गया? धन्यवाद आपका। 80 से 81 भी कर लो। चलो लास्ट क्लास एक हो रहेगी इसकी। चेक कर लेना, जितने सवाल आप कर सकते हैं उतने, उसके बाकी के मैं आपको करवा दूंगा। और घर से सवाल जरूर करना भैया, नहीं तो सवाल होंगे नहीं, ध्यान रखना इसके।